नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं लग गई हूँ किचन में। घूमकर हम आ गए थे। आने के बाद फिर थोड़ा सा योग भी किया है हमने। तो आज मैं पहले नाश्ता बनाऊंगी, फिर करूंगी और काम। अब अभी तक साफ़ सफाई मैंने कुछ नहीं की है और थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी मतलब वीकनेस सी लग रही है और तो कुछ नहीं है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऐसा मन कर रहा कि अब भी लेट जा। घूमने भी आज मुश्किल से ही गई थी, मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन चलो जैसा कैसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा। और पहले मैं नाश्ता इसलिए बना रही, फिर ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। और सफाई मुझे आज करनी है थोड़ी सी किचन की। जो किचन की वैसे ज़्यादा नहीं, मतलब ये डब्बे वगैरह थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी तो इनमें सफाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सुबह ही तो ये होते ही नहीं काम, सुबह ही सुबह जब करते हैं तो होते नहीं। और फिर मैंने सोचा पहले नाश्ते का ही कर दूंगी, फिर आराम से करूँगी। तो मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने में। और यहाँ मैंने आज बनाए हैं दूध वाले जवे, जो सेवियाँ होती है वो, ये बना रही मैं। ये दूध भी बचा हुआ था, 2 दिन से मैं नहीं थी यहाँ पे, सब यहीं पे थे इंदौर और मैं थी नहीं, तो सारा दूध इकट्ठा हुआ है तो ज़्यादा लगता नहीं, इस वजह से दूध बच रहा था। मैंने सोचा चलो जवे बना देती हूँ। और वे भी यहीं थे इंदौर, अभी अभी गए हैं। वे भी सुबह ही, कल से क्या 2 दिन से यहीं पे ही थे, मैं नहीं थी तो वे इसलिए यहीं पे ही थे। और क्यों नहीं थी मैं यहाँ, मैं कहाँ पे गई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो पहले बना लेती हूँ फटाफट से नाश्ता। ये नहा धोकर हो गए हैं तैयार, बोल रहे हैं कि नाश्ता दे दो फिर मैं काम पे लगूंगा। तो जवे मैंने रख दिए बनने के लिए। अब मैं दूध गर्म करूँगी ना, सॉरी आटा बनाऊंगी। दूध भी गर्म कर दिया, दूध आज सुबह ही आ गया था तो वो भी उबाल देकर धर दिया। अब बना लूँगी आटा, फिर बनाऊँगी रोटी। तो मैं दूध वाले जवे और नमक की रोटी दूंगी खाने के लिए, इन्हें वो पसंद है। यहाँ जवे बनकर हो गए हैं तैयार और मैंने पहले इनके लिए बिना चीनी वाले निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर ने इनको कम मीठा खाने के लिए बोला है और इन्होंने चीनी खानी बंद कर दी। उस दिन गए थे ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपका शुगर बढ़ सकता है। अभी तो ठीक है लेकिन बढ़ने की उम्मीद है, इस वजह से आप अपना अभी से ही कंट्रोल कर लो। तो मैंने इनके निकाल दिए। ये जो भी शक्कर या फिर खांड डाल लेते हैं अपने खाने में, चीनी नहीं खाते, तो मैंने इनके लिए निकाल दिया। और सारे में डाल लिए हैं चीनी और जवे बनकर हो गए हैं तैयार। फिर मैंने बना दी है नमक की रोटी। तो नाश्ता यहाँ हमारा हो गया है। फिर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और सफाई करनी मैंने बर्तनों से ही स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने सोचा पहले बर्तनों को ही करूँगी, एक साइड रख दूँगी, फिर उसके बाद सारी सफाई करूँगी। तो इसके लिए जो बर्तनों का टोकरा होता है ये साफ़ किया है मैंने पहले सबसे, क्योंकि फिर इसमें बर्तन रख दूँगी धो के, इस वजह से। और वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं होता। हफ्ते 10 दिन में इसको जब भी बर्तन मांजती हूँ तो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज अच्छे से कर देती हूँ। जब सारी किचन की सफाई होगी तो इसकी भी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसको स्टील के जूने से अच्छे से रगड़ कर दिया है साफ़। तो ये स्टैंड जो बर्तनों का टोकरा है ये साफ़ कर दिया। इसके बाद फिर बर्तन भी सारे धो दिए, जो नाश्ते के थे वो भी, और जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहे थे कि ये धोने हैं, और उनको भी मैंने ले लिया सारे बर्तनों को और धोकर रख दिया है। तो बर्तनों का काम हो गया है, मैंने बर्तन रख दिए हैं धोकर। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ जो ये कंटेनर है इसके दाल वगैरह के, तो ये साफ़ कर दूँगी। वैसे तो इतने गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे इनको साफ़ किए हुए। धूल मिट्टी गर्दा सा थोड़ा सा लग जाता है, और एक जब तड़का लगाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल सा जम जाता है। तो मैंने इनके ऊपर पहले ये सारे उतार दिए हैं, फिर स्लेब वगैरह सारे अच्छे से साफ़ कर दिए गीले कपड़े से। और उसके बाद फिर इनको मैंने साफ़ कर दिया है गीला कपड़ा मारकर। और डब्बे सारे हो गए हैं साफ। अब मैंने इनको स्लेब पर ऊपर कर दिए हैं सेट, सारे डब्बे अच्छी तरीके से सेट कर दिए। और पहले गुड्डू बोल रही थी कि मम्मा मैं करूँगी, फिर उसने नहीं किए थे, वो कृष्णा के साथ खेलती रही। कृष्णा आ गया था सुबह ही गया, वो गया ही था थोड़ी देर के लिए, सुबह ही गया था। और फिर थोड़ी देर में जब भैया आए थे तो उनके साथ ही आ गया था, तो वो उसके साथ खेल रही थी। और यहाँ मैंने सारे डिब्बे सेट कर दिए, पूरी किचन ऊपर स्लेब दोनों साफ़ करके अच्छे से सारा सामान सेट कर दिया। फिर टैल भी धो दी है साबुन से,
ब्रूस मार जो ये जूना है इससे साबुन लगाकर सारी टाइल भी साफ़ कर दी, गैस वगैरह स्लैब सारा अच्छी तरीके से साबुन लगाकर और रगड़ रगड़ के कर दिया है साफ़। तो जो ऊपर का किचन का काम था ये पूरा मेरा हो गया है कंप्लीट, किचन हो गई है साफ़। अब जो नीचे बाल्टी वगैरह रखी है मैंने उनको भी साफ़ कर दिया है, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। तो जो धूल मिट्टी लगी है तो सारी साफ़ हो जाएगी। और बस फिर जिसमें ये जो ये बास्केट है आलू प्याज वाली, इसको भी मैंने कर दिया है साफ़, इसके पेपर वगैरह चेंज कर दिए और इसमें भी पेपर दूसरे डालने के बाद फिर ये सारा सामान अच्छे से लगा दिया। तो छोटा छोटा काम करके ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पहले मैं सोच रही थी कि मतलब जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा मुझे नहीं करना, लेकिन जब मैं करने लगी तो कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए इसमें। पानी देती मेरे बेबी को, देती नहीं भाभी दीदी, ए दे दे मेरे बेटे को। बेटिया न कहते ऐसे कहते दीदी प्लीज दे दो। ओए ओए ए रुआवा ना है दे दे। ये दूंगा ले। थैंक यू बोलो दीदी को। आ चिढ़ गया लीली। मैं फिर से किचन में ही आ गई हूँ, जो रहता है काम वो भी कर रही हूँ। बीच में कृष्णा परेशान हो गया था, उसको गुड्डू चीज़ नहीं दे रही थी तो वो कह रहा था कि मम्मा दिला दो मुझे। तो मैंने घड़ा वगैरह भी धोकर अच्छे से भर दिया। और यहाँ देखिए दोनों बेटियाँ भी लगी हुई हैं मेरी हेल्प करने में। मैंने बोल दिया उनको बेटा मुझे मेरे साथ काम करा दो, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ आज थोड़ी सी तबीयत भी ढीली लग रही थी मुझे। और यहाँ ईशु अपनी जो बुक्स वाली अलमीरा है वो अपनी सेट कर रही है। मैंने उसको बोला है कि गुड्डू की भी कर दे, कह रही कि दीदी की तो मेरी से नहीं होगी, उसमें तो बहुत ज़्यादा सामान भर रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ रखना। तो खैर उसने अपनी कर दिया है, ये भी उसके लिए बहुत है कि वो अपनी अलमीरा को सेट कर देती है। उसने पहले बुक्स वाली की है, फिर अपने कपड़ों वाली भी कर दी। लेकिन गुड्डू थोड़ा आलस करती है इन चीज़ों में, ईशू कर लेती है अच्छे से शौक से, गुड्डू नहीं करती। तो गुड्डू भी लग गई है। और यहाँ जो बेडशीट वगैरह सारी हमने झाड़ दी है। और देखिए ईशू पूरी सफाई करने में लगी हुई है, टेबल वगैरह शीशा वगैरह सब कुछ इसने साफ़ कर दिया। और मैंने लगा दिया है झाड़ू और गुड्डू लगा रही है पोछा। मैंने उसको पहले बोला था बेटा झाड़ू लगा दे, तो कह रही थी नहीं मम्मा आज मैं पोछा लगाऊंगी। पहले दोनों बहनें लड़ी कि वो कह रही थी कि मैं लगाऊंगी, वो कह रही थी कि मैं लगाऊंगी। बच्चों को थोड़ा सा शौक होता है स्टैंडिंग वाले पोछे से लगाने का, तो मैंने कहा चलो फिर लगा दो, मैं थक भी रही हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाई, ईशू ने डस्टिंग की है सारी और गुड्डू ने लगा दिया है पोछा। तीनों माँ बेटियों ने मिलकर सारा काम कर लिया हमने। और मैं भी काफ़ी सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, 12 ही बज गए थे मुझे काम करने में। और फिर उसके बाद मैं नहाई हूँ। जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन था वो मेरा सारा फिनिश हो गया है। और जो किचन की आज थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर दी है मैंने, और साफ़ सफाई अब सब कुछ हो गया। सुबह का नहाना धोना भी हो गया। गुड्डू गई है अब नहाने के लिए, ईशू भी नहा ली थी और अब मैं भी नहा ली हूँ। और 12 बज गए हैं, बस अब दोपहर का काम शुरू हो जाएगा। ये पूरा दिन यही है, सुबह का करो दोपहर का ख़त्म हुआ तो शाम का, ऐसे ही चलता रहता है। तो जी ये तो खैर चलो ऐसे ही है भाई, ज़िंदगी है, ये खाना पीना सुबह शाम ये तो अपना रूटीन है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि 2 दिन से मैं घर पर नहीं थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ गई थी, मेरे मामा जी हैं, मेरे 2 मामा जी हैं, उनमें से जो छोटे वाले मामा जी हैं उनका ऑपरेशन हुआ है कल। उनकी जो वो है किडनी, वो बिल्कुल मतलब खराब हो गई थी, तो किडनी अभी उनकी रिमूव की गई है और 1 हफ्ते बाद उनका होगा ट्रांसप्लांट। तो कल जो ऑपरेशन हुआ है उसमें किडनी रिमूव की गई है, फिर दोबारा होगा ट्रांसप्लांट। तो बस उनको देखने के लिए ही गई थी मैं। यहीं पे ही आए हुए हैं, चंडीगढ़ है तो यूपी के ही, तो मैं यहाँ पे आए थे, मुझे पता चला था तो मैं उनको मिलने के लिए गई हूँ। और मैं शायद 3-4 साल बाद उनसे मिली हूँ, क्योंकि शादी से पहले तो हर छुट्टियों में या कैसे न कैसे चले जाते हैं मम्मा के घर, और शादी के बाद तो कभी कोई फंक्शन होता है या फिर कुछ स्पेशल मतलब कम ही जाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जाते नहीं जल्दी जल्दी। तो शायद 3-4 साल बाद ही मिली हूँ मैं उनसे, और देख के मैं मतलब चौंक गई है कि ये मेरे वही मामा जी जब पहले इतने हष्ट
पुष्ट बिल्कुल, मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा थे। और अब इतने वीक हो रहे क्योंकि 6 महीने से वे लगभग हॉस्पिटल में ही थे। तो खैर जो भी है दिक्कत, बस भगवान से यही प्रे करूँगी कि भगवान जल्दी से जल्दी उनको ठीक कर दे। और आप सब भी यही प्रे करो कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी मतलब सही कर दे, ठीक कर दे। भगवान से बस यही प्रे करो आप कि मेरे मामा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।